नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरके स्टडी 19 में। तो आज दोस्तों हम लोग सीखने वाले हैं बहुपद एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 2.2। ये बहुपद हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें हमने लिख रखा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये क्वेश्चन हम हल करेंगे। ये क्वेश्चन बोर्ड पेपर में 2 नंबर का पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, इसको हम लोग कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले ये हमको बहुपद दिया गया है। अब इसको हम जब शुरू करेंगे हल करना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सबसे पहले हम इसको गुणनखंड विधि से, जो ये हमको बहुपद दिया गया है, सबसे पहले हम बहुपद को गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गुणनखंड विधि से हल करने पर, गुणनखंड विधि से हल करने पर। अब इसको हम जब गुणनखंड विधि से हल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8 बराबर 0। इसको हम बराबर 0 दिखा देंगे, क्योंकि अब इसको हम इसका हम गुणनखंड कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, गुणनखंड करने का एक नियम होता है, जो हमारा लास्ट का पद होता है और जो हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है, तो हम 1 मान रखें, इसको हम 1 मान सकते हैं। अब 8 का गुणा हम 1 में करेंगे, तो 8 का नाम 8 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8। अब इसी 8 को हमको क्या करना है कि दो भागों में इसको तोड़ना है। अब 2 भागों में अगर हम तोड़ देंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 दूना 8, है ना। 4 गुना 8 लिख सकते हैं। अब यही 4 और 2 को या तो हम जोड़ें या तो हम घटाएं। ये हमारा बीच वाला पद आना चाहिए। तो अगर हम इसको -4 कर दें और ये हमारा +2 है, तो अगर हम -4 में से +2 घटा देंगे, तो हमारा -2 आ जाएगा। तो इसके जगह पर हम यही लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे लिखेंगे 4x, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 2x, यहाँ पे जो हमने अभी लिख रखा था -8 बराबर 0। ये हो गया। अब यहाँ से दो दो पद हम एक साथ कर लेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं इसमें x कॉमन है, तो x हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे x -4 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 कॉमन है, तो x -4 हो जाएगा बराबर 0। इतना हो गया। अब जो कोष्टक में है, दोनों सेम चीज है। यही कोष्टक, ये हमारा गुणनखंड करने का यही पहचान है कि जो कोष्टक में जो आता है वो दोनों चीजें सेम होना चाहिए, तभी सही माना जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको हम एक बार लिख लेंगे x -4, और जो बाहर की संख्या है इसको हम एक साथ कर लेंगे बराबर 0। अब इसको हम अलग से 0 बराबर करके दिखा देंगे। यहाँ से हम दो पक्ष कर देते हैं, तो x -4 बराबर 0। तो x बराबर हमारा कितना आ गया, प्लस में 4 आ गया, ये हमारा एक शून्य का आ गया। और दूसरा है x +2 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x बराबर -2, ये हमारा दूसरा शून्य का आ गया। अब ये जो हमारे दो शून्य आए हैं, इनको हम क्या करेंगे, एक को हम मान लेंगे अल्फा, यानी अल्फा बराबर हमारा कितना आया है, 4 आया। इसको हम अल्फा बराबर मान लेंगे 4, और दूसरा हमारा आया है बीटा, बीटा बराबर आया है 2, है ना। अब शून्य के सत्यता की जांच करनी है हमको। यहाँ पे हमने लिख रखा है ना, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हम इसका जांच कैसे करेंगे। अब जांच के लिए हमें 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन हमारा ये है कि हम शून्यकों का योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। अब शून्यकों का योग निकालने के लिए इसका फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, -b/a। अब ये b और a हमको इस द्विघात बहुपद से मिलेगा। यहाँ पे जो x स्क्वायर का गुणांक होता है वो a होता है, और जो x का गुणांक होता है वो b होता है, और जो लास्ट वाला पद होता है ये अचर पद c होता है। तो इसको जो है हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, a बराबर है हमारा 1, b बराबर है हमारा -2,
और c बराबर है हमारा -8। इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, है ना। अब चलिए देखते हैं, यहाँ पे अल्फा बराबर है हमारा 4, इसको हम लिख दे रहे हैं 4, प्लस बीटा बराबर है हमारा -2 बराबर माइनस बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है -2, तो यहाँ पे हम बी का वैल्यू -2 लिख देंगे, बटे ए का वैल्यू है हमारा 1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1, है ना। अब ये देखिए, अब ये हो जाएगा, ये प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस यानी 4 में से 2 घटाना पड़ेगा, तो 4 में से अगर हम 2 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 2 बराबर, ये माइनस का गुणा माइनस में कर देंगे तो 2 ये भी हो जाएगा, बटे 1 है तो इसका कोई मतलब है नहीं, तो हम 2 लिख सकते हैं। यानी हमारा जो पहला संबंध है ये हमारा सत्य है ना। पहले संबंध में दोनों क्या आ गया, बराबर आ गया। अब हम संबंध नंबर 2 देखते हैं, मूलों का गुणनफल। यहाँ पे हम लिखेंगे मूलों का गुणनफल। अब मूलों का गुणनफल में क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए, सी बटे ए होता है। अब क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए दिया गया है, तो अल्फा का मान कितना है, 4 है, तो अल्फा बराबर हम 4 रखेंगे, बीटा का मान है -2, यहाँ पे हम 2 रखेंगे, और सी का वैल्यू यहाँ से देख लीजिए, सी का वैल्यू है -8 और ए का वैल्यू है 1, ठीक। अब यहाँ पे 4 का गुणा अगर हम -2 में करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा -8, और -8 बटे 1 लिखा गया है, तो -8 बटे 1 एक नीचे रहता है तो उसका कोई मतलब नहीं रहता, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं -8, यानी हमारी दोनों स्थिति में संबंध सत्य है। तो यहाँ हम लिख देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे लिख देंगे दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है ना। बस ये हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाता है, इसी टाइप का और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, ठीक है। थोड़ा इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि जगह की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसको मिटा के हम फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको ध्यान से देखिए और हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारा है 2, दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है 4s² माइनस 4s और +1 दिया गया है। ये हमारा क्वेश्चन है, सेम यही काम करना है जो हमने पहले क्वेश्चन में कर रखा है। इसमें भी क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है, शून्य के और उसके गुणांकों के बीच का संबंध ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पे एक चीज हम पहले ही लिख लेते हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a बराबर क्या दिया गया है, a बराबर हमको दिया गया है, यहाँ पे a बराबर हमको दिया गया है 4, b बराबर हमको दिया गया है -4 और c बराबर हमको दिया गया है 1। ये चीज हम लिख लेते हैं क्योंकि इसका काम हमको लास्ट में लगेगा, तो इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से समझिए। अब सबसे पहले हम लिखेंगे गुणनखंड विधि से हल करने पर, गुणनखंड विधि से हल करने पर, गुणनखंड विधि से हल करने पर, ठीक। अब जब गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो हम लिखेंगे 4s² माइनस 4s और +1 बराबर हम कर देंगे 0, है ना। अब यहाँ से फिर वही नियम लगाएंगे, जो लास्ट वाला पद है इसका गुणा हम पहले वाले पद में करेंगे, यहाँ पे, है ना। पहले वाले पद में जब हम करेंगे इसको तो 4 × 4 हो जाएगा, है। अब 4 का जो है, 4 को हमको 2 पार्टों में तोड़ना है, तो 2 पार्टों में तोड़ने का मतलब ये होगा कि हम इसको 2 × 2 लिख दें डायरेक्ट, और हमको माइनस में रहना है तो दोनों को हम माइनस माइनस कर देंगे, है ना। तो -2 जोड़ के -4 हो जाएगा, बीच वाला संख्या आ जाएगा। तो चलिए इसको कर देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 4s² माइनस 2s और +1 बराबर 0, ये हो गया। अब इसके बाद वही काम करना है, दो को एक साथ कर लीजिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं 2s कॉमन है,
क्या कॉमन है 2s, यहाँ से 2s कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 2s बचेगा और यहाँ पे 2s केवल बचा है तो अब ये चला जाएगा कॉमन में, तो केवल 1 बचेगा। यहाँ से हम -1 कॉमन ले ले रहे हैं क्योंकि इनके पास कुछ कॉमन है नहीं, तो यहाँ हो जाएगा 2s और -1, कॉमन माइनस लिए तो अंदर का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। अब देखिए दोनों कोष्टक में सेम सेम संख्या आ गई। गुणनखंड हल करते समय इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी कोष्टक में आ रहा है दोनों सेम सेम आना चाहिए, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये आप लिख लेंगे 2s - 1 और जो बाहर बाहर है उसको एक साथ लेंगे 2s - 1 = 0। अब इसको हम अलग अलग दिखा देते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे 2s - 1 = 0, यहाँ से हम s बराबर हमको मिल जाएगा 1/2, एक शून्यक हमको मिल गया। दूसरा शून्यक है 2s - 1 = 0, यहाँ से s बराबर 1/2, इसका दोनों शून्य क्या है, बराबर आया। चलिए अब हम शून्यक और उसके गुणांकों के बीच में संबंध देखते हैं ना। अब यहाँ पे हम संबंध देखेंगे, संबंध यहाँ पे हम लिख देते हैं संबंध। पहला संबंध क्या होता है, पहला संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। यह है संबंध, यानी मूलों का योगफल बराबर -b/a। अब ये हो गया -b/a। चलिए अब अल्फा का मान हमने निकाल रखा है 1/2 प्लस बीटा का मान निकाल रखा है 1/2, तो 1/2 लिख दीजिए बराबर, यहाँ पे -b यानी b का वैल्यू कितना दिया गया है, b का वैल्यू -4 दिया गया है, तो b का वैल्यू -4, एक माइनस पहले से है फार्मूला में, तो ये -4 लिखेंगे। और a का वैल्यू कितना दिया गया है, a का वैल्यू दिया गया है 4। अब इसको अगर हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2/2 और ऊपर हो जाएगा 4/4, माइनस का गुणा माइनस में कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, ये दोनों काट देंगे तो 1 आ जाएगा और इसको भी काट देंगे तो 1 आ जाएगा। यानी पहला जो संबंध है ये हमारा सत्य है। संबंध में दोनों संख्या जो राइट और लेफ्ट में है दोनों बराबर आना चाहिए, ठीक। अब संबंध नंबर हम यहाँ पे देखते हैं 2, ठीक ना। संबंध दूसरा है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अब यहाँ पे अल्फा का मान है हमारा 1/2 और गुणे बीटा का मान होता है 1/2 और c का वैल्यू दिया गया है 1 और a का वैल्यू दिया गया है 4, ये हमने रख दिया। यहाँ पे a और b और c का वैल्यू हमने पहले से लिख रखा है, तो यहाँ पे इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब गुणा करेंगे तो 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 होगा, 2 का गुणा 2 में कर देंगे तो हो जाएगा 4 बराबर 1/4। ये देखिए हमारा दोनों संबंध क्या है, बराबर आ रहा है, दोनों संबंध सत्य है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है, ठीक। ये क्वेश्चन आगे और भी क्वेश्चन प्रश्नावली में दिया गया है 2.2 में, ये एनसीईआरटी के बुक से एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन है। इसको आगे जो भी क्वेश्चन दिया गया है आप लोग हल कीजिए, बाकी अगर कोई समस्या है तो कमेंट में हमको लिखिए, हम फिर आगे आपकी मदद करते हैं। बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।